लेकिन यू विल हैव टू पे यानी तुम्हें देना पड़ेगा, मी मिस मुझे, $2 मिस होता है $2, लेकिन तुम्हें मुझे $2 पे करना होगा, यानी $2 तुम्हें देना होगा तभी मैं गधे को किराए पर दूंगा। यानी जब लड़ाई हो रही थी तभी उनमें से एक टू किक यानी लात मार दिया द डंकी यानी गधे को, यानी जब उन दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी तभी उनमें से एक आदमी ने गधे को लात मार दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। सो दोस्तों, आज मैं एक फिर नई स्टोरी लेके आया हूँ। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे, जैसे टेंस, वोकैब से मीनिंग, ग्रामर, सभी चीज़ों को इस स्टोरी में बताऊंगा। और जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है वे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे कि मैं एक एक वर्ड की क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, और वह भी इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। और जिन्हें इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट नहीं करना आता है वह भी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द डंकीज शैडो। द डंकीज शैडो, डंकीज मीन्स होता है गधे का, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा, इसका मतलब होगा गधे का। शैडो मीन्स होता है छाया, यानी गधे का छाया। यहाँ पर डंकी शैडो यानी गधे की छाया। अब गधे की छाया टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम इस पेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। Once upon a time there was a man who sometimes used to give his donkey on rent. Once upon a time का मतलब होता है एक समय की बात है। Once upon a time एक समय की बात है। There was a man, यानी there यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अर्थ यहाँ पर नहीं होगा। Was मीन्स था, a man यानी एक आदमी, यानी एक आदमी था। एक समय की बात है, एक आदमी था। Who मीन्स जो, who का मतलब कौन भी होता है, who का मतलब जो भी होता है, तो यहाँ पर होगा जो। एक आदमी था जो समटाइम्स मीन्स होता है कभी कभी, समटाइम्स मीन्स होता है कभी कभी। यूज्ड टू गिव यानी दिया करता था, यानी यूज्ड टू गिव यानी एक आदमी था जो कभी कभी दिया करता था। हिज डंकी यानी अपने गधे को। ऑन रेंट मीन्स होता है किराए पर। एक आदमी था जो अपने गधे को कभी कभी किराए पर दिया करता था। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, ए मैन आस्क्ड हिम, ए मैन यानी एक आदमी ने, आस्क्ड मीन्स कहा, हिम मीन्स उससे। एक दिन एक आदमी ने उससे पूछा, आस्क्ड मीन्स पूछा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए यहाँ पर आस्क्ड का मतलब होगा पूछा। आस्क्ड का मतलब कहना भी होता है, आस्क मीन्स होता है कहना या फिर पूछना। तो एक दिन एक आदमी ने उससे पूछा, यानी जो आदमी था जिसके पास गधा था और जो किराए पर दिया करता था, उस आदमी से एक आदमी ने पूछा, कैन आई हायर योर डंकी फॉर ए डे। कैन आई हायर यानी कैन आई हायर मीन्स होता है किराए पर। क्या मैं किराए पर ले सकता हूँ, क्या मैं किराए पर ले सकता हूँ। आई मीन्स होता है मैं, हायर मीन्स होता है किराए पर लेना। क्या मैं किराए पर ले सकता हूँ योर डंकी यानी तुम्हारे गधे को, फॉर ए डे यानी एक दिन के लिए। क्या मैं तुम्हारे गधे को एक दिन के लिए किराए पर ले सकता हूँ। उस आदमी ने पूछा, जिसके पास गधा था, उसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे गधे को एक दिन के लिए किराए पर ले सकता हूँ। द ओनर सेड यानी मालिक ने कहा, यानी उस गधे का मालिक ने कहा, श्योर मीन्स होता है जरूर, जरूर यानी तुम ले सकते हो, जरूर। श्योर मीन्स होता है जरूर। बट यू विल हैव टू पे मी $2, बट लेकिन यू विल हैव टू पे यानी तुम्हें देना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे यानी तुम्हें देना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम यानी तुम्हें आना पड़ेगा। यहाँ पर विल हैव टू का प्रयोग किया गया, मतलब वह काम मजबूरी है तो उसे करना ही पड़ेगा। तो बट लेकिन यू विल हैव टू पे यानी तुम्हें देना पड़ेगा। मी मिस मुझे, $2 मिस होता है $2, लेकिन तुम्हें मुझे $2 पे करना होगा, यानी $2 तुम्हें देना होगा तभी मैं गधे को किराए पर दूंगा। द मैन इमीडिएटली पेड हिम $2। द मैन यानी उस आदमी ने, इमीडिएटली मिस होता है तुरंत, पेड मिस दे दिया यानी पे कर दिया, हिम मिस उसको $2 यानी $2। उस आदमी ने उसको $2 पे कर दिया, यानी $2 उसको तुरंत ही दे दिया। इमीडिएटली मिस होता है तुरंत, उस आदमी ने उसको तुरंत $2 दे दिया। नाउ इट वॉज वेरी हॉट डे। नाउ यानी अब, इट वॉज मिस वो था, ए वेरी हॉट डे यानी बहुत गर्म दिन था। यानी वो जब गधा जो है किराए पर जा रहा था, यानी वो आदमी किराए पर लेके जा रहा था, तो वह बहुत गर्म दिन था। Both the men wanted to stand in the donkey's shadow in order to be cool. Both the men यानी दोनों आदमी, both the men यानी दोनों आदमी, wanted यानी चाहते थे, to stand यानी ठहरना, in donkey's shadow यानी गधे की, donkey's shadow यानी गधे की छाया
में, गधे की छाया में, इन ऑर्डर टू बी कूल यानी ठंडा रहने के लिए, यानी ठंडा रहने के लिए वह गधे की छाया में ठहरना चाहते थे। यानी जब वह गधे को लेके जा रहे थे दोनों आदमी, तब उसके जो गधे का जो छाया बना था उस गधे की छाया में दोनों आदमी ठहरना चाह रहे थे ताकि वह ठंडा रहे, मतलब वह जो है ठंडा रहना चाहते थे क्योंकि वह जो दिन था वह बहुत ही गर्म था, तो वह गधे की छाया में ठहरना चाहते थे। लेकिन देयर वॉज ए रूम ओनली फॉर वन, देयर वॉज रूम यानी जगह थी, रूम मिस होता है जगह, वाज मिस थी, ओनली मिस केवल, फॉर वन यानी एक के लिए, लेकिन वहां पर जगह केवल एक आदमी के लिए ही थी। यानी जहां पर गधे की छाया बन रही थी, जहां वहां पर खाली एक आदमी के लिए ही जगह थी, यानी दो आदमी के लिए वहां पर जगह नहीं थी जहां पर गधे की छाया बन रही थी। सो यानी इसलिए, सो मिस इसलिए। अब इसलिए क्या हुआ आगे देखिएगा। उम्मीद करता हूं इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखिएगा, दे स्टार्टेड पुशिंग ईच अदर, दे स्टार्टेड यानी उन्होंने शुरू किया, इसलिए उन्होंने शुरू कर दिया। पुशिंग मिस होता है धक्का देना, ईच अदर यानी एक दूसरे को, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर दिया। यानी जब वहां पर एक ही आदमी के लिए जगह थी जहां पर गधे की छाया बन रही थी, वह छाया में ठहरना चाहते थे, तो जब वहां पर एक ही आदमी की छाया बन यानी जगह थी तो वह एक दूसरे को धक्का देने लगे कि मैं यहाँ पर रहूंगा, मैं यहाँ पर रहूंगा, एक दूसरे को वह धक्का देने लगे। द मैन सेड यानी आदमी ने कहा, द मैन सेड आदमी ने कहा, गो अवे यानी चले जाओ, गो अवे चले जाओ। आई हैव हायर्ड द डंकी, आई हैव हायर्ड यानी मैंने किराए पर लिया है, द डंकी यानी गधे को, मैंने गधे को किराए पर ले रखा है। यहाँ पर देखिएगा हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। यानी वह आदमी कह रहा है, यानी जो जिसने किराए पर लिया था वह कह रहा है कि चले जाओ, आई हैव हायर्ड द डंकी यानी मैंने गधे को किराए पर ले रखा है। द ओनर सेड यानी मालिक ने कहा, मालिक कह रहा है, यू हैव हायर्ड द डंकी बट नॉट हिज शैडो, यू हैव हायर्ड यानी तुमने किराए पर लिया है, तुमने किराए पर लिया है, द डंकी यानी गधे को, तुमने गधे को किराए पर लिया है, बट लेकिन नॉट हिज शैडो लेकिन उसके छाया को नहीं, यानी तुमने गधे को किराए पर लिया है लेकिन उसके छाया को नहीं। वह मालिक कह रहा है तुमने गधे को किराए पर लिया है उसके छाया को नहीं। देयर आर्गुमेंट यानी उनका झगड़ा, देयर आर्गुमेंट यानी उनका झगड़ा, लीड यानी ले जाता है, टू ए बिग फाइट यानी एक बड़ी लड़ाई की ओर, यानी उनका झगड़ा जो था यानी उनका बहस, आर्गुमेंट होता है बहस, यानी उनका बहस जो था वो बहुत बड़ी लड़ाई की तरफ ले जाता है, यानी दोनों के बीच एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। वाइल फाइटिंग यानी लड़ते लड़ते, वाइल फाइटिंग यानी लड़ते लड़ते, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, उनमें से एक, वन ऑफ देम उनमें से एक, हैप्पीनेस यानी जब लड़ाई हो रही थी तभी उनमें से एक, टू किक यानी लात मार दिया, द डंकी यानी गधे को, यानी जब उन दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी तभी उनमें से एक आदमी ने गधे को लात मार दिया। अब जब गधे को लात मार दिया तब अब आगे देखिएगा क्या होगा, द पुअर डंकी यानी बेचारे गधे ने, बेचारे गधे ने, यानी जब गधे को एक लात मार दिया एक आदमी ने तो बेचारे गधे ने गॉट अलार्म्ड यानी घबरा गया, यानी जब उस गधे को एक लात मारा आदमी ने तो वह गधा जो है घबरा गया। ही इमीडिएटली स्कैम्पर्ड अवे लीविंग द टू मैन, ही इमीडिएटली यानी वह तुरंत, स्कैम्पर्ड अवे यानी भाग गया, वह तुरंत ही भाग गया, यानी जो गधा था तुरंत ही भाग गया। लीविंग मिस होता है छोड़कर, लीविंग मिस होता है छोड़कर, द टू मैन यानी दोनों आदमियों को, द टू मैन यानी दोनों आदमियों को, रेड फेस यानी उनका मुंह लाल करके वह भाग गया, यानी मतलब उनको मार नहीं, मतलब वह उन दोनों को छोड़कर वहां पर भाग गया। यानी जब गधे को एक लात लगा, यानी उन आदमियों में से एक आदमी ने उसको एक लात मार दिया तो वह जो है घबरा गया, गधा जो है घबरा गया और उन दोनों आदमियों को छोड़कर वहां से चला गया। अब नाउ यानी अब, नाउ मिस अब, द डंकी यानी गधा, नाउ मिस अब, देयर मिस, देयर यहाँ सब्जेक्ट है इसका अर्थ नहीं होगा। वाज मिस था, वाज मिस था, नो डंकी यानी कोई गधा, एंड नो शैडो और कोई भी छाया। अब यहाँ पर कोई भी न गधा था और ना ही कोई छाया थी। बोथ द मैन यानी दोनों आदमी, बोथ द मैन यानी दोनों आदमी, बोथ द मैन यानी दोनों आदमी, रिग्रेटेड मिस होता है पछता है, पछता रहे,
फाइटिंग मीन्स लड़ाई करने, यानी लड़ाई को लेकर वह बहुत पछता रहे थे कि अगर उन्होंने लड़ाई नहीं किया होता तो वह गधा वहां से नहीं भागता। यानी दोनों ने लड़ाई करते हुए उस गधे को एक लात मार दिया। यानी दोनों आपस में लड़ने लगे कि मैं इस छाया में रहूंगा, इस छाया में रहूंगा। उसके बाद दोनों ने लड़ाई करते करते उस गधे को ही एक लात मार दिया और वह गधा घबरा गया और घबरा कर वहां से जो है उन दोनों को छोड़कर वहां से भाग लिया। तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलती है? कहानी का मोरल क्या है? मोरल, फाइटिंग लीड्स टू ए बैड रिजल्ट। फाइटिंग मीन्स होता है लड़ाई, लीड्स मीन्स ले जाती है, यानी लड़ाई जो है ले जाती है टू ए बैड रिजल्ट, यानी एक बुरे परिणाम की ओर। यानी अगर हम लड़ाई करते हैं तो उसका बहुत बुरा परिणाम होता है। यानी फाइटिंग, लड़ाई एक बुरे परिणाम की ओर लेके जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और अगर आपको कुछ इस स्टोरी में ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इस स्टोरी को आगे से सुधारने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ भी आपको ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।